वालेकुम शारीन जी, अस्सलाम वालेकुम शारीन, आप कैसी हैं? और सबसे पहले तो मुझे अपनी खैरियत बताइए और आपके जो मसला चल रहा था उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ और सब ठीक है कि नहीं, आपके बच्चे का क्या हुआ, आपको वापस मिला या नहीं। और अभी मैं नीचे फिर आपको जवाबात देना चाहूँगी आपकी वीडियो के, आप चाहें तो वो जवाबात जो है मेरी आवाज़ में ही चला दीजिएगा। थैंक यू। 100K प्लस सब्सक्राइबर्स वाली के वीडियो पे 600-500 व्यूज आती थी, तो इसकी आवाज में चलाऊंगी, शाउट आउट मिलेगा ना, आके सुनो। कैसे आई थी मेरे पास सलाम करने, इसी सलाम का जवाब मैं दी थी, टटोरने आई थी कि कोई फंड वंड का मामला होए तो मैं अपना जेब भरूं, अपने अपाहिज बच्चे पालूं। जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने एक लाइव में मुझसे पूछा गया तो मैंने क्या बताया था कि मुझे क्यों लगता है कि जो कौसर साहिबा और साजिद साहब की शादी हुई है, ये मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखिए, मैं शहर में रहती हूँ, जद्दा में रहती हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक हूँ। मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मज़दूर हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही थी। उन मज़दूरों के कोई दोस्त हैं जो कि उसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जो है मैंने अपने मज़दूरों से जो मेरी कफ़ालत में है, एनीवे आप उसकी एश्योरिटी के लिए मेरी जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसमें बिज़नेस वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकती हैं। मेरे मज़दूर वहाँ पे मेरे ही नाम और लोगों के साथ जो लोगो है पहनकर कंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे होते हैं। बैक टू द पॉइंट, ये सिर्फ मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए ये बात कही है। अच्छा, अब ये कि ये जो मज़दूर हैं, हम तो मैंने अपना एक आइडिया जो है वो बताया था कि मुझे लगता है कि शादी हुई थी, वरना तो उन मज़दूरों को तो नहीं पड़ी है कि वो कुछ भी झूठ या सच बोलें, जबकि उनके पास तो ना यूट्यूब है, ना मोबाइल या स्मार्टफोन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बाकी का अल्लाह आलम, मैंने किसी चीज़ की ये गारंटी नहीं ली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो जिस तरह से वेरिफिकेशन जो हुई वो मैंने बता दी। जिसके लिए ये वेरिफिकेशन नाकाफ़ी है वो ना माने। और मैं भी इस मौजू पर तो वहाँ पर मेरे मुल्क में एक पाकिस्तानी औरत पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस उसने किया है और उसको साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं उसको सिर्फ सिक्योर कर रही थी, सेव कर रही थी। मैं ये भी चाहती थी कि उनका घर ना टूटे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सब काम वो चीज़ें हो गई। दूसरा ये था कि उसके कुछ ग्रीवरेंसेस थे, वो दुखी थी, तो ठीक है, उसके दुख की तस्कीन हो जाए। अब वो सब मैं पस मंज़र पे जो है और जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं कोई भी सलमा सितारा टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, ना है मैं दोबारा से उस चीज़ को खोलना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, तो महदूद बात पे रहते हुए मैं ये कहूँगी कि मैंने कोई स्टैंप नहीं लगाया है कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। मुझसे एक सवाल किया गया तो मैंने जवाब में ये कहा। मैंने किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है और सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है और मैं इस टॉपिक को कवर ही नहीं करना चाहती हूँ। तो आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव में बैठ के बोली थी कि मैंने कंस्ट्रक्शन वालों से पूछा, वहां खुदवाई वालों से उनके पता करा गया कि शादी हुआ है। भाई, पहला बात है, गांव में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास कोई मोबाइल शोबाइल इतना हो। वहां पे ना कोई कंस्ट्रक्शन आता है घर बनाने। मैंने बताया वहां पे घर के लोग ही घर बना लेते हैं। तो इसके झूठ जब मैंने पकड़ा था तो ये मुझे सफाई देने आई थी। और जैसे स्टार्टिंग में पोलाइटली आई थी पूछे तुम्हारे घर में हंडी फूट रहा है या बर्तन फूट रहा है, ऐसे एक बार और आई थी पूछने। मैं वो सब नहीं रखी थी, ये मैं इसलिए रखी थी। मैं हजार बार बताई हूँ कि इसके एक वॉइस है जो मैं आज तक नहीं सुना। कसम से ये वॉइस मैं आज पहली बार सुनी हूँ। खैर, सिर्फ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के और रख दिया रहा। अनलिमिटेड को मैंने सुनाया था कि सुनो भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती जिससे मेरा दिल दुखे, वो सुन लेती है हमेशा। मैंने उसे ये वाला सुनाई थी और मेरे दो तीन अपनी क्लोज है बहने, उन्हें भी मैंने सुनाई थी। तो भाई ये है ड्रमीरा के झूठ। पहले कहती है कि फलान फलान मेरा बिजनेस में करती रह गई, फिर कहती है उससे मैं अंदाजा लगाई। ये नहीं कही है कि उन लोगों ने मुझे आके बताया है। इतना भी याद रखना, मेरे पास बहुत शार्प माइंड है, मैं बातों को एक सेकंड में पकड़ती हूँ, बेशक उर्दू मेरी जुबान नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से मुझे मिला हुआ है। यहाँ पे कहीं नहीं बोली है कि मैंने उनसे पूछा।
या उन लोगों ने मुझे बताया? कहती है मैंने अंदाजा लगाया। वाह वाह अंदाजी मैडम। तो ये इतना भारी झूठ बोलती है, अल्लाह माफी दे। तो उसके पूरी बैकग्राउंड और इसके पूरी असलियत के साथ आप लोग वीडियो देख के जाना। धमाका है, ठा ना होए मेरा नाम बदल देना। मजा ना आए पैसे वापस। भाई ये जो सऊदिया मीडिया मौसी बुढ़िया है, उसका कहना है था कि सितारा यासीन एक बदचलन औरत है, नाजायज रिश्ता रखती है, नाजायज बच्चा पैदा करती है और नाजायज बच्चे के बाप से पैसे ऐंठती है और अपने बहनोई के साथ सोती है। और इसे कसम भी खा लिया रहा कि मेरे पास सबूत है कि अपने बहनोई के साथ इसने जिना किया है। तो आज सितारा यासीन से इसको जब बड़ा सा रकम पैसा मिल गया, तो मैंने इसे याद दिला दिया कि मैडम तुमने ये जो बोला था ये तब झूठ था या अब झूठ है। तो इसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ। ये दावा करती है कि इसने मुझे मदद किया है, लेकिन ये जब का दावा करती है तब तो मेरी बेटी के पास डेथ सर्टिफिकेट क्या, डेथ नोट तक नहीं रहा। ये एयरपोर्ट से निकलने की भागने की मेरा तो वो अरेंजमेंट कर रही थी बेचारी। बेटी के पास डेथ रिपोर्ट नहीं रहा, बगैर डेथ रिपोर्ट के ना डेथ सर्टिफिकेट बनेगा ना पासपोर्ट बनेगा, और ये मुझे पाकिस्तान से फरार करने की तैयारी कर ली थी। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े तो शक्ल दिखाने के लायक ना रहे, जो तुम हम हमारे बारे में ऐसे झूठी झूठी बातें फैला रही हो। मैं तुम्हें डिफेमेशन के केस में अंदर भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी। तुम्हारे पास जो अपाहिज बच्ची है ना, वो कौन देखेगा? शेख तो नहीं पालेगा, वो तो पहले से बुढ़ा है। और जो तुम्हारा बेटा मोटापा की शिकार है, उसे कौन देखभाल करेगा? वो तो मर जाएगा माँ को जेल में देखते हुए। है शालीन कामरान है। इन सबका जो है जनाब अली, आप रुक जाइए। कुछ चीजें बता के की जाती है, कुछ चीज बगैर बताई की जाती है। जब की जाती है तो फिर ये लोग रोते धोते हैं। किसी को बिला वजह परेशान करना। और शालीन कामरान के बारे में तो मैंने लिखी है कम्युनिटी में, आपको बताया है कि ये साहिबा मुझसे मदद मांगने आई थी। इनके ससुराल वाले इन पर जुल्म कर रहे थे। इन्होंने मुझसे काफी बातचीत की और मैंने इनसे पूछा भी नहीं कि आप तो मुझे गालियां देती थी। मैंने इनको बिल्कुल शर्मिंदा भी नहीं किया, बल्कि मैंने इनकी मदद की। कोई भी पिछली बात मैंने इनसे पूछी भी नहीं। लेकिन ये थोड़े दिनों के बाद मुझे दोबारा से गालियां ही देना शुरू हो गई। और मैं तो इनके लिए खुश थी क्योंकि इनका मसला हल हो गया था, वरना मैंने कराची से इनको फीजी भिजवाने का इंतजाम भी करने का वादा किया था। मैं कर रही थी क्योंकि ये अपनी बच्ची को लेके फरार होना चाहती थी। और इनकी जो भी माली हैसियत है आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इंसान बहरहाल अच्छी नहीं है। मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे हुस्न सलूक के बाद मैंने इनसे अच्छा सलूक किया, इनकी मदद की। मैं इनको फरार करा नहीं सकी। इनके ताल्लुकात वापस से ठीक हो गए अपने हस्बैंड और ससुराल वालों से, और मैं इनके लिए खुश हुई। और मैं जो इंतजाम मैंने इनके लिए किया था, तो मैंने उन सबको मना कर दिया कि नहीं, अब मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे फिर से गालियां बकनी शुरू कर दी। फिर भी मैंने इस पर सोचा कि कोई बात नहीं, हो सकता है इन्होंने पैसे दिए होंगे किसी ने मुझे गालियां पढ़वाने के, ट्रोल करने के। तो मैंने कहा करने तो, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, जो जिस मुकाम पे वो नजर आ रहा है। और देखिए, मैं अपने चेहरे के साथ, अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ मौजूद हूँ, नजर आ रही होती हूँ आपको वीडियोस में, हंसती खेलती बोलती। कीड़े पड़े कीड़े तेरे शक्ल पे, कीड़े पड़े तेरे मुंह में, कीड़े पड़े तेरे सब तरह कीड़े पड़े, आगे पीछे ऊपर नीचे कीड़े ही कीड़े पड़े। कितना इंसान झूठ बोलता है, अल्लाह पाक से तो डरो बेगैरत। हाँ तुम दोगली है अलग बात है, तुम मुशरिक है अलग बात है, तुम काफिर है अलग बात है, तुम फिरौन है अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला से तो डरना चाहिए ना। तो भाई ये औरत दावा करती है कि मैंने इससे हेल्प मांगी है। क्यों नहीं दिखाती सर? तुमने जो एसएस लगाया वहां पे तो कहीं मैं हेल्प मांग ही नहीं रही हूँ। और चैट के स्टार्ट भी तुमने किया है। वहां पे मेरा वालेकुम सलाम से तो कोई स्टार्ट नहीं करता ना चैट। तुमने कम्युनिटी पे चैट लगाया जिसमें वालेकुम सलाम से शुरू होता है। तो वालेकुम सलाम से तो नहीं मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं तेरी तरह काफिर तो नहीं हूँ कि वालेकुम सलाम से शुरू करूंगी। वालेकुम शारीन जी, अस्सलाम वालेकुम शारीन, आप कैसी हैं? और सबसे पहले तो मुझे अपनी खैर खैरियत बताइए और आपके जो मसला चल रहा था उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ और सब ठीक है कि नहीं। आपके बच्चे का क्या हुआ, आपको वापस मिला या नहीं? तो भिखारी के अभी मैं इसके बच्चों के बारे में, इसकी शादी के बारे में, इसके सब कुछ बताऊंगी, टेंशन नहीं लो तुम लोग। ये कहती है कि मैं अपनी माँ को अमेरिका से मंगाती थी, टुकड़ों पे मंगाती थी। मेरी माँ अमेरिका से कराची आती थी, फिर वहां रुक के फिर जद्दा आती थी, ठीक है। तो अमेरिका से कराची फ्लाइट 1970 से बंद हो गया, डायरेक्ट कोई फ्लाइट ही नहीं आती है अमेरिका से कराची।
तो ये मैडम पैदा होते अपनी माँ को अमेरिका से टुकड़ों पे मंगाती थी, कराची बेचारी डायरेक्ट कराची आती थी, फिर कराची में रह के फिर टुकड़ों पे टुकड़े बटोर के बेचारी जद्दा जाती थी। भिकारन के भिकारी माँ, ठीक हो गया। एक तो इसके माँ है ही नहीं, इसके पास तो 4-5 माँ है। इसके बाप ने तो शादी पे शादी, शादी पे शादी, क्योंकि इसके माँ इसके अब्बा जी को छोड़ छोड़ के भाग जाती थी। एक भागी बाप ने दूसरा लाया, दूसरा भागी बाप ने तीसरा लाया, तीसरा भागी बाप ने चौथा लाया। तो ऐसे कुछ इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री है। बिल्कुल इसी की तरह जैसे ये गरीबता बर्दाश्त नहीं करते हुए सऊदिया एक बुढ़ा के साथ भाग गई थी। शादी छोड़ के एक बुढ़ा के साथ भाग गई। तो बुढ़ापे में एक आदमी बच्चा कैसे पैदा करेगा, तो जाहिर सी बात है ना, हैंडीकैप लड़की पैदा कर दिया। ये मेरे हेल्प करे के बजाय पहले अपना तो हेल्प कर ले। मेरा इतना दिन नहीं गिरा है कि मैं एक अपाहिज बच्ची की माँ के आगे जाके भीख मांगू कि मेरा तू हेल्प कर दे। ठीक है, मेरे भाई ये जिंदा है, मेरी माँ जिंदी है, तुम्हारे जैसे हरामखोर नंगी औरतों से मैं हेल्प नहीं लेती हूँ, जो एक दिन बुरखा में आती है, दूसरा दिन हिजाब में आती है, तीसरा दिन नंगा होके चली आती है। ऐसी औरतों से तो मैं बात भी नहीं करूं। ऐसी औरतों के हाथ से मैं पानी नहीं पीती हूँ। हेल्प तो दूर की बात है भाई, हम सुन्नती लोग हैं, हम तुम्हारे जैसे औरतों के हाथ से पानी नहीं पीते। तो ये इतनी झूठी औरत है, इतनी झूठी औरत है। इसने चैट लगाया, चैट में मैंने लिखा वालेकुम सलाम, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई। और वो चैट में मैं उतने चीज लिखा जितना चीज मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। मैं एक वीडियो भी कल परसों बनाई हूँ, मैं पूरी वहां पे समझाई हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या शेयर किया था। करना नहीं चाहिए था मुझे, मजबूरी में मैंने किया था, क्योंकि मेरे ननद के बच्चे मेरा नाम लगा लगा के जगह जगह कमेंट कर रहे थे गंदे गंदे, तब मैंने ये वाला वीडियो शेयर किया। और फिर मैं उसी टाइम डिलीट कर दिया था, रात होने होते होते सोते सोते। क्योंकि मुझे यहाँ पे रोना धोना नहीं लगाना है भाई, नहीं लगाना। मैं तेरी तरह भिखारी नहीं हूँ। कितनी बार बताऊं, मैं भीख मांग के नहीं खाती हूँ। हाँ, मैं अच्छे खासे घर के अमीर घर की फैमिली से हूँ। हमारे बाप दादे नाना नानी सब खेत और बिजनेस फलान फलान। मैं भी तुम्हारी तरह बताने बैठ जाती हूँ आज ना। सब बिजनेस पीपल है, सब आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा न्यूजीलैंड ऐसे ऐसे कंट्रीज में मेरे पूरे खानदान रहते हैं। ठीक है, और मैं फीजी से बिलोंग करती हूँ। मेरे पूरे बाप दादे दादे ददवादे सारे वहीं के हैं। ठीक है, यहाँ से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो भाई फिजी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पूरी दुनिया जाने के लिए तड़प रही होती है अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। और इतना आसान नहीं है कि बंदा वहां यहाँ से वहां चला जाए। मैं एज उमैजा की माँ ये कह रही है कि इसने मेरी अरेंजमेंट कर दी थी मेरी बेटी यहाँ से ले जाने के लिए। चेक कर, मैं बेटी लेके फरार होने वाली थी। अभी कल ही मैं तुम लोगों को बताया कि मेरी बेटी के सारा कुछ हुआ पड़ा है मेरे बंदे के तरफ से ओके, लेकिन मेरी सास नहीं भेजना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ रुकी बैठी हूँ। फरार होना होता ना, मैं अभी फरार हो जाऊं यहाँ से, मुझे किसी के बाप नहीं रोकेगा। क्योंकि मैं खाती अपने घर की हूँ, दूसरे के घर की नहीं खाती हूँ मैं। ये फरार जैसे हरकत ये हमारे खानदान में सूट नहीं करता, और हम लोग ऐसे किडनैपर्स नहीं है। इतना आसान नहीं है कि मैं यहाँ से कराची जाऊं। जरूरी नहीं है कराची ही है मुझे फीजी पहुंचाएगा। मैं लाहौर से भी फीजी जा सकती हूँ, मैं मुल्तान से भी जा सकती हूँ, और मैं इस्लामाबाद से भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो कराची में हमेशा इसलिए चूज करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैंने इतिहाद से वही रूट हमेशा यूज किया है। फर्ज कर लो मैं अपनी लड़की लेके कराची से निकल गई, ठीक है, और 38 से 42 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग है, जगह जगह मैं एयरपोर्ट पे रुकूंगी। कितना गारंटी ये ड्रमीरा नंगी नाच मुझे देती कि ये लोग एयरपोर्ट पे कॉल करके मुझे रुकवाती नहीं, ये मुझे पहुंचा के आती क्या? कुछ नहीं कर पाती। इसके पास इतना औकात ही नहीं है, इसके पास बिल्कुल भी औकात नहीं है। अगर इसके पास थोड़ा सा औकात होता ना, सितारा यासीन हर 4 दिन बाद रो दुपट्टा पहन के यहाँ रो नहीं रही होती, उसकी मदद कर लेती। ये झूठी औरत है, फंड बटोरती है। तो भाई इसके लड़का मोटापा के शिकार है, भालू बना बैठा है, इतना जाइंट है, 440 किलो के लड़का है, जो ना काम के ना काज के, बड़ा होके अपनी माँ को क्या पालेगा, खाक पालेगा। सांड जैसे बेटा है, जबरदस्त किस्म का लगता है इसे। वो बेटे को दाल चावल खिला खिला के भैंसा बना दिए। अब ये बेचारी किस्मत की मारी औरत है, दुनिया के आगे जो बड़ी बन रही होती है ना, असल में इसकी कोई औकात ही नहीं है। और इसकी लड़की बीमार है, अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके अपने में पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते अपने आप पे। कभी होटल अटकवाना, कभी ये छाती बड़ा करवाना, कभी पीछे बम बड़ा करवाना, कभी क्या तो कभी क्या, क्योंकि निकाल के चलने की इसकी आदत है।
अब यहाँ में आप लोग बोलोगे बॉडी शेमिंग कर रही है। नहीं 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 नहीं, इसने खुद बताया है कि मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए मैं अपना प्लास्टिक सर्जरी ब्ला 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 करवाती हूँ। तुमने खुद बताया है, सब जगह बड़ा करवाती हूँ मैं। अच्छी बात है, बुढ़ापे में जवानी को लड़कवाती हूँ मैं। तुम्हारी मर्जी भाई, तेरी बॉडी तुम्हारा प्लेजर, मेरा कौन सा तेरी बॉडी पे कोई हक है। लेकिन ये औरत जो दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रही है कि मुझे हेल्प करी है, ये जब बात करी थी मुझसे, इसने मुझे खुद मैसेज करी थी। ये कहीं दिखा दे कि मैंने इसे खुद मैसेज करा है। सलाम मैं करी हूं इसे, मैं इसे वालेकुम सलाम बोला है। और सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, ये मुझे मैसेज करके छोड़ दी थी, मैंने इसे रिप्लाई नहीं किया था, बाद में कितना जाके किया। अगर इसके वॉइसेस तुम लोग सुनने मांगो, मैं 1000 लाख लगा दूं जिसमें ये अपना मुंह छुपाती फिरती रहेगी। ये तो सितारा यासीन के इतनी गंदी गंदी वर्ड्स बोली है कि एक बदचलन औरत है सितारा यासीन, ये समीरा खुद बोली है। और जो लोया बना फिर रहा है ना, वो कहा अपनी जबानी कोर्ट के आगे मीडिया के सामने बोला है सितारा यासीन पाकिस्तान के एक फ्रॉड लेडी है। वो भी क्लिप मेरे पास है। कितना सुनाऊं यार तुम लोगों को मैं। तो ये औरत मेरे पे केस करेगी, इसकी इतनी औकात नहीं है भाई। तुम एक रोज के दाल चावल अपनी कमाई से बटोर लो, वही बहुत है। तुम्हें खाने क्यों नहीं है? तभी तो तुम यहाँ बैठी लिंगी लिंगी करती रहती हो सुबह शाम, भिखारी कहीं की। तो चलते हैं मुद्दे पे। भाई, मैंने अपनी लड़की के पासपोर्ट लास्ट या अक्टूबर में जाके बना पाई हूँ। ये जब के बात कर रही है ना, जब इसको मैं वालेकुम सलाम करी थी, तब मेरी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट क्या बेथ नोट भी नहीं रहा। हमारी बेटी हमारे फैमिली हॉस्पिटल में पैदा हुई है, मेरे जो चाचा है हस्बैंड के ना, उसने उसके अस्पताल में। तो हमने कोई बेथ नोट निकलाया ही नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ और हाली हाली बोल रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ फैन वैन बंद करके, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मैंने तब तक उसके बेथ नोट निकाला ही नहीं रहा। और वो चाचा को मैं कभी भी बोलूँ वो निकाल देगा। तो लास्ट अक्टूबर में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा जाओ दोनों के पासपोर्ट बनवाओ, मेरे हस्बैंड के मेरी बेटी के। हस्बैंड तो बोल दिया नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि उसके फैमिली की तरफ से आया है कि तुम यहाँ से जाओगे हम लोग के लिए मर जाओगे। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। ये नहीं कि मेरे पास भाड़ा नहीं है भाई। मैं अपने भाइयों को बोलूं आज भेजे कल भेजे, जब मांगी भर भेज दे। मैं इस भिखारी से मदद लूंगी जिसके खुद के खाने का राशन यहाँ वाईटी लगाता रहता है। इतनी फकीर औरत है ये, मर्द की भूखी, खाना की भूखी, पैसों की भूखी, अपने सब कुछ बड़ा करवाने की भी भूखी। सब तरफ के पैसे इसे भीख में मिलता है तब जाके करवा पाती है। तो ईला वीडियो ले जाके तुम कहीं पे रिपोर्ट करना, मैं भी दावा करूंगी। तुम सबूत देना कि तुमने मुझे कैसे हेल्प किया है, और तुम मुझे सोशल मीडिया पे डिफेम कर रही हो। मैं यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करूंगी, मैं फीजी के साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूंगी। और तेरी बंद करवा दूंगी हमेशा के लिए। जो बैठ बैठ के ना मर्दों के सामने हग रही हो, हगना बंद हो जाएगा जब बंद हो जाएगा तुम्हारा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में गरीब हूं तो मैं बैकग्राउंड से गरीब हूं। ना जी ना, ऐसा तुम्हारी भूल है। ठीक है, तेरे बाप को मैं, तेरे शहनशाह जो बाप है ना, जो तुम्हें हेलीकॉप्टर में स्कूल ले जाता था, मैं उसे भी खरीद लूंगी। मैं इतना नहीं फेंक सकती, क्योंकि मैं ऐसे कुत्तों को नहीं खरीदती हूँ पालतू। मैं कुत्ते खरीद के पाले लगूंगी तो मेरी तो जिंदगी निकल पड़ेगी। तो पता नहीं कौन से हराम माँ बाप होते हैं दुनिया में जो ऐसे हराम औलाद पैदा करते, हराम हरकतों से पैदा होते हैं ना ये लोग। पक्का ये हराम हरकतों से पैदा होते हैं, नाजायज लोग होते हैं, ऐसे फेंके हुए लोग, जिनके माँ बाप उनके खाने पीने का ख्याल नहीं कर पाते। देख ले, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी माँ आज भी मेरे खाने पीने का ख्याल रखती है। पूछती रहती है बेटा आज क्या खाया, क्या बनाई थी, सच दिखाओ कैसे बनाई थी, उसे पता है। मैं पूछूंगी तो दिखाएगी, अगर नहीं भी बना के मुझे झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। तो पूछती है दिखा तो सही कैसे बना के बैठी हो। तो भाई फेंकी हुई औरत, औकात में रहे, इससे पहले मैं तुम्हें डिफेमेशन के केस में अंदर ठुकवा दूं। ठीक है, मैं यहाँ आज आखिरी बार बता रही हूँ, पाकिस्तान में टूरिस्ट वीजा पे रहती हूँ। हर साल मैं अपना वीजा को रिन्यू करवाती हूँ। इतना जब मेरी औकात है तो मैं इस रंड से पैसा मांगू? हाँ? इससे मैं पैसा लूं? मैं यहाँ पे वीजा एक्सटेंशन करवाने के लिए बहुत सारे पैसे देती हूँ। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेट से वीजा एक्सटेंशन के। तो भाई मैं यहाँ वीजा एक्सटेंड करके एक एक साल के रहती हूँ, और वो भी मल्टीपल एंट्रीज वाला एक्सटेंड करवाती हूँ, जबकि मुझे पता है मैं एग्जिट लूंगी नहीं। ठीक है,
मल्टीपल एंट्रीज मैं इसलिए लगा देती हूँ कि इन केस मिडिल ऑफ द ईयर में अगर कहीं मेरे घर कुछ दुख सुख आ गया और मुझे जाना पड़ जाए 1 हफ्ता के लिए और मैं चली गई, तो मैं अपनी बेटी नहीं लेके गई अगर, तो मैं वहां से इजिली वापस आ जाऊं एंट्री मार के। तो इस वजह से मैं मल्टीपल एंट्रीज में वीजा लगवाती हूँ, एक्सटेंशन। अगर मैं एंट्रीज वाला नहीं लगाऊं, सिर्फ एक्सटेंड करूं, तो मुझे आधा पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन मैं 2 गुना ज्यादा लगा रही हूँ, मैं 6 साल एक्सटेंशन लगा ली हूँ यहाँ पे। अब मैं एग्जिट करने वाली थी तो ससुराल की तरफ से आ गया कि बेटी तो नहीं जाएगी, मैं अभी भी लेके फरार हो सकती हूँ। मेरी बेटी के डिजिटल आईडी, पासपोर्ट सब मेरे पास है, और मेरा हस्बैंड मेरा साथ देगा फरार होने में। और तो ताज्जुब की बात ये है कि वो मेरा साथ देगा। लेकिन बात ये है कि अगर मैं यहाँ से निकल गई, और ससुराल वाले भी काफी पावरफुल है मेरे, कोई भी एयरपोर्ट पे मुझे स्टॉप करा दे, मेरा क्या बनेगा? वापस लाके लड़की छोड़ना पड़ेगा मुझे, बोलेंगे मैं लेके भागी हूं। मैं कोई चीज जबरदस्ती और धोखे से नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी जात में नहीं है, मेरे खानदान में नहीं है धोखा देना, धोखा करना। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, झूठ बोलती हूँ पसार के। ठीक है, तुम में और मुझ में जमीन आसमान के फर्क है। तू एक काम कर, जो ये खटारा है ना, उसे गर्म पानी करके ले जा, उसके पूरी फैमिली को नहला दे, वही बहुत है। उतनी तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगी। मैं बोलेगा कि तुमने दुनिया में कुछ उखाड़ के दिखाया है। तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि जिस औरत के साथ तुम लिपि लिपि करती हो, उसे एक बार डायरेक्ट बोल दो कि तू कभी कभी नहा भी लिया कर। वीडियो में देख के बड़ा घिन आती है यार, छी 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 याक। तो मैं तो वीडियो बनाने वाली थी बरसी पे, एकर बाप के, लेकिन मैंने बोला चलो पहले इसके धुलाई कर देते, पीछे बरसी पुरसी बनाते रहेंगे हम लोग। तो मेरी एक बदुआ सुनते जाना, अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी से वो सब कुछ छिन जाए जिस चीज के तुम्हें घमंड है। तुम्हारे पास है तो नहीं, ना क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास, ना तुम कोई चीज हो, ना तुम्हारी कोई औकात है। इसके जो घर वर है ना, एक लोकेशन है, मैं तुम लोग को आज बता देती हूँ। एक लोकेशन है जहां पे ये इमेजिन करती है कि यहाँ पे वीडियो शूट होता है, यहाँ पे फिल्म शूट होता है, यहाँ फलान होता है, यहाँ ढमकान होता है। भाई इसके वीडियो और फिल्म शूट होती है तो जाती किधर है? और ये जो कहती है मैंने बुक लिखा है, भाई बुक तो मैं भी लिख दूं, अभी चैट जीपीटी को बोलूं, अभी छाप के दे देगा, मैं लिख के लगा दूंगी ऐसा बुक जो कभी दुनिया में किसी ने लिखा भी नहीं हो। दिमाग होना जरूरी है। तो कहती है मैं शायरी शायरी बहुत बोलती हूँ, ये दोगलापन है, दोगलापन। पता नहीं ऐसी कौन सा शायरी है जिसमें वर्ड दोगलापन आ जाता है। ये सितारा को लालची, इजाज शाह से पैसे ऐंठने वाली मशीन, सब कुछ बोली है उसको। असगर के साथ सोई हुई औरत, इजाज के साथ नाजायज पैदा की हुई औरत, सारा कुछ बोलती है। और आज उसी के चक्कर में जब मैं उसके वॉइस सुना दी तो तिलमिला गई, डर गई मुझसे डॉक्टर साहिबा। हाय हाय डॉक्टर साहिबा मुझसे डर गई। तो हरामखोर, शर्म कर, जो तुम्हारे आगे तुम्हारी अपाहिज बच्ची है, थोड़ा पैसा उस पे लगा ले, बजाय आप फेंकना के मैं फलाना के हेल्प करी हूँ, ढमकाना के हेल्प करी हूँ। तू हेल्प करने लायक है भी, अपने आप को मदद कर ले थोड़ा से। तो ये जो झूठी झूठी अफवाहें मेरे खिलाफ फैलाती है, अगर मैं इसे फीजी साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दूं, इसके बंद हो जाएगा मिनट में। कल मेरा हस्बैंड मुझे पूछ रहा था, बोल रहा था, कम्युनिटी इसकी मैं दिखाई थी, बोल रहा था कि तुम चाहो मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देता हूँ, पीजी साइबर क्राइम में, वो भी ऑनलाइन। मैंने बोला इतना भी जरूरत नहीं है। उसने कहा तुम्हें हेरेस कर रहे, तुम्हारा नाम भी लिखिए, एसएस लेके उसने रखा हुआ है, तुम्हारे कम्युनिटी के एसएस वो लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो इतना झूठ जो बोल रही है, मैं आज अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को एकदम यकीन में रख के, जबकि अल्लाह से मेरा यकीन कभी नहीं डगमगाता है। बेशक हमारे घर में खाना नहीं हो, मुझे यकीन होता है कि अल्लाह ताला देगा मुझे, ये यकीन मेरा कभी खत्म नहीं होगा, किसी के बाप नहीं खत्म कर पाएगा। और बात रहा पैसे के, मैं किसी से नहीं लेती हूँ भाई, पैसा चीज क्या है? तुम लोग के लिए पैसा होगा पैसा, मेरे लिए नहीं है पैसा। पैसा मेरे लिए पैसा की कोई अहमियत ही नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के यकीन में रख के मैं तुम लोग को बताती हूँ, इस औरत को 1 हफ्ते के अंदर सजा ना मिल जाए, मेरा नाम शरीन कमरान नहीं है। ये इतना झूठ जो मेरे खिलाफ बोली है। हाँ, मैं यहाँ पाकिस्तान में गरीब जरूर हूं, लेकिन हम फकीर नहीं है, हम भीख मांग के नहीं खाते हैं। और जो मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, तुम्हारे जैसे गंवार से भीख मांगूंगी कि मुझे हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी?
तुम्हें तो पता भी नहीं है कि फ्लाइट कनेक्टिंग बोलते हैं, टुकड़ों टुकड़ों नहीं बोलते हैं। तो कितनी पढ़ी लिखी जाहिल है वो सबको नजर आता है। ना पढ़ी लिखी है ना कुछ, सिर्फ जाहिल है तुम। तो तुम इतनी बुढ़िया हो गई हो, अपना आखिरत बना भाई। कब्र में जब तुम्हें तुम्हारा बुढ़ा छोड़ के आएगा, बुढ़ऊ, इस उम्र में, तो फिर दोबारा वापस वहां नहीं पहुंचेगा। उतना उसमें दम ही नहीं रहेगा। तुमने इतना उसे पक्का जो दिए, तो वहां पे कौन तुम्हारे लिए तुम्हें कब्र से बचाएगा? ये सब तुम जो अमाल कर रही हो यही तुम्हें वहां पे मिलेगा, जो झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, तुम्हारे मुंह पे घाव निकले, दोबारा शक्ल दिखाने के लायक ना बचो तुम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरी बद्दुआ इससे लगेगी। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।